इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सभी लोग केवल झूठे सुख को सुख जानते और मानते रहे और उसी में अपना जीवन विमोहित करते रहे। ये संसार, सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, ये संसार मानव महाकाल का चबेना है। देहात में लोगों को चबेना चबते हुए देखा होगा, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ झोली में डाल लेते हैं या जेब में भर लेते हैं और कुछ गोद और कुछ मुख में डाल लेते हैं। इसी तरीके से पूरा संसार मानो महाकाल का चबेना। उसने कुछ को मुंह में डाल रखा है और कुछ को डालने की तैयारी है, उसकी झोली में है। तो इस तरीके से याद रखें, झूठे सुख को सुख कहे। हमें समझना है झूठा सुख क्या है। झूठे सुख का अहंकार हमारे अंदर आसक्ति, मोह, ममता बनाता। झूठे सुख का अहंकार हमारे मन में आसक्ति, मोह, ममता बना करके हमें जड़ाध्यास में डाल देता, बंधन में डाल देता, दुख की खाई में डाल देता। हम लोग सोचते हैं दुख कहां से आता। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। अपनी कमाई कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। अगर हमने बबूल का बीज खेत में बो दिया है, अब हम आशा करें कि आम का पौधा उगेगा और इसमें मीठे मीठे आम के फल खाने को मिलेंगे, तो कहां से मिलेंगे? क्योंकि विष के बीज बोए हैं, बबूल के बीज बोए हैं, तो कांटे ही तो लगेंगे। विष के बीज बोए हैं तो दुख ही दुख, संकट ही तो सामने आएगा। तो इस तरीके से झूठे सुख का नशा अहंकार लाता और वह नशा केवल मन इंद्रियों तक सीमित होता। झूठा सुख मन इंद्रियों तक सीमित होता और सच्चा सुख, सच्ची शांति वो कब होती? जब मन इंद्रियों से पार आत्मा के तल पर जीवन होता, आत्मा की तल पर हमारी श्वासें होती। उसे हम जानते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कोई देवी देवता हमें सुख दे देगा, कोई देवी देवता हमारे बंधन काट देगा, कोई देवी देवता हमें भौतिक सुख दे देगा। ये सब कल्पना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। राम और कृष्ण जिन्हें भगवान कहा, उनको भी अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा। कर्मगत टारा ना टरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोदिक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्मगत टारा ना टरी। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस तरीके से वहीं पर पहुंचे। झूठे सुख का नशा हमें अहंकार में डाल करके और हमारे कुसंस्कारों का निर्माण करता है। एक सच्चा सुख भी होता। झूठे सुख को समझिए जैसे रावण के पास बहुत अतुल धन था। बताते हैं सोने की लंका थी और
ठीक है सोने की न हो, लेकिन सोना चांदी रुपया पैसा की प्रचुर मात्रा थी। कुबेर उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसका जीवन मन इंद्रियों की गुलामी में, बनावट मिलावट और दिखावट में चल रहा था। हालांकि चारों वेदों का ज्ञाता था, बहुत पूजा पाठ करता था, यज्ञ हवन भी करता था, लेकिन उसके अंदर क्या था? सबसे बड़ा राक्षस था अहंकार। अब वो राक्षस सारे गुणों को, सारे ज्ञान को, सारी जो उसकी समृद्धि थी, उसे उसने मिट्टी में मिला दिया। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण, पतन का कारण है अहंकार। और जब तक हमारा अहंकार नहीं गलेगा, तब तक भक्ति क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये याद रखें, कोई संत, कोई गुरु, कोई देवी देवता, कोई धर्म का ठेकेदार ये कहे कि हम तुम्हारे पाप काट देंगे, ये असंभव, इम्पॉसिबल। क्योंकि दूसरा दूसरे के पाप कैसे काट सकता? अरे भूख हमें लगी है, दूसरा भोजन कर ले तो हमारी भूख कैसे शांत होगी? प्यास हमें लगी है और दूसरा पानी पी ले तो हमारी प्यास कैसे शांत होगी? अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। जो संत गुरु स्वावलंबी बनाए वो सच्चा संत गुरु, जो संत गुरु परावलंबी बनाए, हम तुम्हारे पाप काट देंगे, हम तुम्हें पद प्रतिष्ठा दे देंगे, हम तुम्हें पढ़ाई में उत्तीर्ण कर देंगे, ये सब परावलंबी बनाना है। उसके अंदर स्वावलंबन दे, उसे उत्साहित करे, उसके अंदर आत्मबल, मनोबल, आत्मविश्वास भरे। जैसे अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं हैं तो किसी देवी देवता या किसी संत गुरु के पीछे लग कर के हम ये समझें कि वो हमारे पाप काट देगा, कभी नहीं काट सकता। जब तक जिस तरीके से जो विद्यार्थी ठान ले कि हम पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ेंगे नहीं, उसके पीछे 1000 अध्यापक लगा दिए जाएं तब भी उसे पढ़ा नहीं पाएगा। उस विद्यार्थी को जागरूक किया जाए और उसे उत्साहित किया जाए, उसके अंदर शिक्षा का महत्व जगाया जाए, तब वो पढ़ सकता। तो इसी तरीके से हम कह रहे थे झूठे सुख को सुख कहे। देखो दुर्योधन था, ये रावण की बात, सब पतन हुआ लंका का। दुर्योधन को जानते हैं, श्री कृष्ण शांत दूत बनकर के दुर्योधन के पास जाते हैं और ये कहते हैं भैया झगड़ा शांत करो, ऐसा करो पांडवों को 5 गांव दे दो, पूरा शासन करो। दुर्योधन अहंकार में क्या कहता है, बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते। आखिर उसका परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं, सब जमीन जायदाद यहीं पड़ी रह गई और कुछ नहीं। तो इस तरीके से यथार्थ में अगर अहंकार के संबंध में एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक जंगल में हाथी का जोड़ा रहता था और हाथी रोज एक सरोवर में पानी पीने जाते थे एक रास्ते से। एक दिन जो नर हाथी था वो पानी पीने के लिए गया उसी रास्ते से, तो रास्ते में एक खजूर का पेड़ पड़ता था। खजूर के पेड़ पर छोटी बया चिड़िया का घोंसला था।
अब उस हाथी को शरारत सूझी। उसने क्या काम किया, चिड़ियाँ रोज चैं 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 करती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। हाथी ने सूंड में पकड़ करके और उस खजूर के पेड़ को थोड़ी देर में चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा और घोंसले के साथ बच्चे भी गिरे। उतनी ऊंचाई से बच्चे गिरने से एकदम पट से मर गए। जब बच्चे मर गए, अब जानते हो बच्चों की मां जो चिड़िया, मादा चिड़िया थी, उसे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि बच्चों का लालन पालन मां के नीचे ज्यादा होता है, तो मां को बच्चों का बहुत कष्ट होता। तो उस मादा चिड़िया को बहुत कष्ट हुआ। काफी देर अपने ची 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 करके अपनी भाषा में रोती रही। हाथी अपने अहंकार में पानी पी करके झूमता हुआ चला गया। अब उस मादा चिड़िया ने सोची कि मादा का दर्द मादा जान सकती है, नर क्या जान सकता। उसने सोचा इस हाथी की जो मादा हथनी है उससे हम शिकायत करें। तो वो छोटी सी बया मादा चिड़िया उस हथनी के पास शिकायत करने गई। ये कहा कि देखो बहन, तुम भी मादा हो, हम भी मादा हैं, और मादा का दुख मादा जान सकती है, जनाने का दुख जनाना जान सकती है। आप देखती हैं आपके पतिदेव आज पानी पीने के लिए सरोवर में गए, रास्ते में एक खजूर पर हमारा घोंसला था, उन्हें कुछ शरारत आई और वो सूंड में पकड़ के और खजूर का पेड़ झकझोरा, इस तरीके से झकझोरा कि घोंसला भी नीचे गिरा और दोनों बच्चे भी नीचे गिरे। बच्चे पट से मर गए। अब उस टाइम से हमने न खाना पीना खाया और रो रहे हैं तब से। और ऐसा करो, अब अपने पति देव को ये कह दो कि किसी को दुख न दो, क्योंकि बच्चों का दुख बहुत होता है, तुम्हें मालूम है। अन्यथा कि हमारे पति देव अगर कुछ जानेंगे और क्रोधित हुए तो बात अच्छी नहीं पड़ेगी। ये बात में ये कहा कि हमारे पतिदेव जानेंगे और कुछ कहें तो अच्छी नहीं पड़ेगी। ये बात हथनी को बहुत खराब लगी। उसने सोचा ये जरा सी चिड़िया और ये कहती अच्छी नहीं पड़ेगी। उसे भी अहंकार आ गया उस हथनी को। उसने क्या कहा, जाओ चलो जाओ, अपने पतिदेव से कह देना जो कुछ हमारे पतिदेव का करना हो सो कर लें, क्योंकि उसे बहुत अहंकार था। तो इस तरीके से वो चिड़िया, छोटी चिड़िया रोती बिलखती हुई और अपने वापस उसी खजोड़ के पीछे नीचे आ जाती है। तब तो उसका पतिदेव भी कहीं चुगने बीनने गया था, वहाँ से आया, उसने घोंसला गिरा हुआ देखा, बच्चे मरे हुए देखे और पत्नी को रोते हुए देखा। उसने कहा ये सब कैसे हुआ। उसने सारा वृत्तांत बताया और साथ में ये भी बताया कि हम शिकायत करने गए थे मादा हथनी के पास, तो वहाँ पर हमने कहा कि हमारे पतिदेव आएंगे और बच्चों को मरा हुआ जानेंगे और ये शिकायत होगी तो अच्छी बात नहीं पड़ेगी। तो वो हथनी बड़े अहंकार में बोली कि जाओ अपने पति से कह देना, जाकर क्या कर लेगा हमारे पति का। तो अब इधर तो उसे दुख था, उस नर पक्षी को बहुत दुख था बच्चों का। इधर उसकी अहंकार भरी बाणी सुनकर के उसे अंदर से नर आ गया और बिलखता हुआ, दुखी होता हुआ जहाँ वो जोड़ा रहता था वहीं पहुँचा। उस टाइम क्या था, वो हाथी सो रहा था। नर हाथी पड़ा हुआ सो रहा था। वो गुस्से में आकर के
वो छोटा सा बया पक्षी क्या करता है, हाथी के कान में जाके घुस जाता है। हाथी के कान में जाकर के घुस गया छोटा सा पक्षी, और घुस करके वो कोमल पर्दा को बार बार अपनी चोंच से खुट 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 करने लगा। और चोंच से जब पर्दा घायल होने लगा, हाथी भड़बड़ा के उठा और तिमछता हुआ और भागता फिरे चारों तरफ, लेकिन वो कान में से नहीं निकला। कहीं किसी पेड़ में सर मारता है, कहीं कुछ करता है, बहुत तड़फता, लेकिन वो पक्षी निकलने का नाम नहीं लेता और एकदम गिर पड़ता है मारे कष्ट के। दुखी होकर के ऐसा लगता ये तो मरणासन्न अवस्था में हो जाता। अब क्या था, वो हाथनी समझ गई कि इसके कान में वही पक्षी है और अब उसका भी बस नहीं चल रहा। अब हथनी भी क्या करे, आखिर हथनी भागती हुई जाती है उसी चिड़िया के पास, उससे निवेदन करती है कि बहन गलती की माफ़ कर दो, हमसे बहुत गलती हुई, तुम्हारे बच्चे मरे, तुम्हें बहुत दुख हुआ, अब एक बार माफ़ कर दो, हमारा पति कभी भी तुम्हारे घोंसले के पास, तुम्हारे घर के पास नहीं आएगा, ये हम संकल्प लेती हूँ, एक बार किसी तरीके से हमारे पतिदेव की जान बचा दो। उसे थोड़ी दया आई और वो भागती हुई जाती है और उसी हाथी के आसपास, मस्तिष्क के आसपास चैं 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 अपनी भाषा में मड़रा करके अपनी भाषा बोलती है। और वो नर पक्षी उस कान में था, वही उसने सुना और सुन करके उसकी भाषा को वो कान में से निकल आता है। और निकल आता, जैसे ही वो नर पक्षी निकला वैसे ही उस हाथी को चैन मिल गया, वो शांत में आ गया, उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। अब हम समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पक्षी और विशाल हाथी के अहंकार को चूर चूर कर सकता है। तो ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि हम ये न समझें कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले हैं, ये हैं वो हैं, बहुत ऊंची जात में पैदा हो गए, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा हो गए, ये कुछ नहीं। क्योंकि एक सच्चा सुख अलग होता है, वो अहंकार से अलग होता, उसमें मानवता होती है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। जिस तरीके से पानी के अंदर शीतलता, अगर पानी के अंदर शीतलता ना हो तो पानी प्यास नहीं बुझाएगा, वो गर्म पानी जलाने का काम करेगा, क्योंकि वो अपने धर्म पर नहीं है। अग्नि का धर्म है उष्णता यानी गर्मी, अगर अग्नि के अंदर से गर्मी को निकाल लिया जाए उसे अग्नि कोई नहीं कहेगा, राख कहा जाएगा, और कोई भी वो अपना कार्य नहीं कर सकती। तो इस तरीके से पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता, पृथ्वी का धर्म कठोरता, वायु का धर्म कोमलता। इसी तरीके से मानव का मूल धर्म है मानवता। अगर मानवता युक्त जीवन हमारा है तो निश्चित है हम धार्मिक हैं। और मानवता युक्त जीवन कब हो सकता? जब हमारा दिल का दर्पण साफ हो, क्योंकि हमारे दिल से ही मानवता का संबंध है। मन इंद्रियों की गुलामी से मानवता नहीं आ सकती। मन इंद्रियों की गुलामी का जीवन हमें पतन के मार्ग में, अहंकार के मार्ग में, सांसारिक सुख के, नशा के अहंकार में ले जाता। और जहां अपने आत्मा के तल पर, हृदय के तराजू पर तुला हुआ जीवन हो। एक महामंत्र में आया है, वाणी तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वाणी अनमोल होती है, और वाणी ही नहीं, वाणी भी देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श, ये सारी इंद्रियां और मन हृदय के तराजू पर तुल जाए। जिस दिन हृदय के तराजू पर तुल जाएगा
और हृदय का धर्म कांटा, हृदय का कंप्यूटर कांटा। बाहर के कंप्यूटर कांटे, धर्म कांटे फेल भी हो सकते हैं और फेल किए जा सकते, लेकिन हमारे हृदय का धर्म कांटा फेल नहीं हो सकता। हृदय के तराजू पर तुला हुआ मन, हृदय के तराजू पर तुला हुआ व्यवहार, हृदय के तराजू पर तुली हुई इंद्रियां, ये मानवतापूर्ण कार्य करेंगे। और इसीलिए सदगुरु ने कहा है, जब दर्श देखना चाहिए दर्पण को मांजता रहिए, दर्पण में लागी काई फिर दर्श कहां से पाई। जिस तरीके से सभी लोग जानते हैं बाहर एक दर्पण होता है चेहरा देखने के लिए, और दर्पण के ऊपर से मैल का परत जम गया, मिट्टी का परत जम गया, फिर चेहरा कहां दिखाई देगा। उसके लिए तो जानते हैं कि पानी और साबुन से शीशा साफ कर दो, चेहरा दिखाई देने लगेगा। लेकिन कभी इस बात को विचार करके देखा, एक आंतरिक चेहरा होता है। ये तो बाहरी चेहरा है, ये बनावटी चेहरा भी हो सकता। बनावटी चेहरा ऐसा होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति दिन भर में पता नहीं कितने चेहरे बनाता। आप लोगों को ताज्जुब होगा कितने चेहरे कैसे बन जाते। वही व्यक्ति जब एक नौकर के सामने होता तब उसका चेहरा दूसरा होता, क्योंकि उस टाइम वो स्वामी होता। और वही व्यक्ति जब अपने अधिकारी के सामने होता उसका चेहरा दूसरा होता, कि उस टाइम वो एक सेवक की तरीके से होता। और वही व्यक्ति जब पत्नी के सामने होता तब चेहरा दूसरा होता। वही व्यक्ति जब बहन और माँ के सामने होता तब दूसरा चेहरा होता। वही व्यक्ति जब एक संत सदगुरु के सामने होता तो दूसरा चेहरा होता। तो इस तरीके से पूरे दिन में पता नहीं एक व्यक्ति कितने चेहरे बनाता, और ये सारे चेहरे बनावट, मिलावट और दिखावट के होते। ओरिजिनल चेहरा वही है जो दिल के तराजू पर तुला हुआ चेहरा हो, हृदय के तराजू पर तुला हुआ चेहरा हो। तभी कहा, जो दर्श देखना चाहिए दर्पण को मांजता रहिए। अब बाहरी दर्पण को मांजने का तो तरीका सब जानते हैं, थोड़ा साबुन लो, थोड़ा पानी लो, एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन अंदर का दर्पण कौन सा है और अंदर का चेहरा कौन सा है? जो ओरिजिनल दर्पण और ओरिजिनल चेहरा है ये दिल का दर्पण। हमारे दिल का दर्पण, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखे और जब दिल की दुविधा जाए। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे हृदय भीतर आरसी, हमारे दिल के, हमारा दिल ही दर्पण है। हमारे दिल के दर्पण पर हमारे 24 घंटे के सारे, यहाँ तक कर्म तो दूर की बात रही, संकल्प विकल्प भी अंकित रहते। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो हमारे दिल के दर्पण पर अंकित न होता हो। सबसे बड़ा कंप्यूटर, कहीं पर कंप्यूटर में कभी कभी ऐसा होता कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं आते तो वहां पर कंप्यूटर काम नहीं करता। लेकिन हमारे दिल के कंप्यूटर में हमेशा नेटवर्क रहते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ जब तक मृत्यु होगी हमेशा नेटवर्क रहते, और उस कंप्यूटर में हमारे संकल्प तक अंकित रहते। हमारा संकल्प खराब है कि संकल्प अच्छा है, विचार गंदा है कि विचार सुंदर है। कर्म तो दूसरी बात, हमारे संस्कार, हमारे सारे संकल्प विकल्प भी अंकित रहते। एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने सोचा देखें इन शिष्यों में हमारा कौन सा योग्य शिष्य है। तो उन्होंने कमंडल में से 2 लड्डू निकाल के दिए। एक एक लड्डू दोनों शिष्यों को दिया कि बेटा जाओ खा लाओ, और ऐसी जगह पर खा लेना, ये ध्यान रखना जहाँ कोई देखता ना हो। उन्होंने बड़ी हल्की भाषा में कह दिया। एक शिष्य जाता है, कुटिया के पीछे गया, गप से मुंह में लड्डू डाल के खा पी के आ गया और गुरुजी के पास आके सामने बैठ गया। गुरुजी ने खाए कि हाँ बिल्कुल।
उन्होंने कहा शाबाश बेटा, बहुत जल्दी खा आए। उन्होंने शाबाशी दी। एक दूसरा शिष्य था, वो घूमते 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 उसे 3 घंटा हो गया और लौट करके आया और वो लड्डू गुरुजी के हाथ में रख दिया आके। गुरुजी ने कहा, पागल कहीं का, तुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहां कहीं लड्डू खा लेता? उससे कहा, पागल, तुझे कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां लड्डू खा लेता? वो शिष्य ने बड़ी नम्रता से कहा, पागल कहने पर भी वो अंदर से उद्वेगित नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि एंगर ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता। तो वो उद्वेगित ना हुआ और उसने लड्डू को हाथ में रखकर कहा, गुरुदेव क्षमा करें, हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई न मिलता। मैंने ऐसी जगह खोजी जहां चींटी चींटा भी नहीं मिले, कोई भी पशु पक्षी भी नहीं मिला, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां हमारी आत्मा न देखती हो। हमारी आत्मा तो हर जगह उपस्थित थी, हम कहाँ लड्डू खा लेते? आपने यही तो कहा था जहां कोई न देखता हो, लेकिन मेरी आत्मा कहाँ ऐसी जगह मिली जहां न देखती हो। उन्होंने शिष्य को अपनी बाहों में भर लिया और बाहों में भर करके खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और ये कहा, बेटा तू धन्य है और मेरे ज्ञान का तू ही उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने समझ लिया मेरे ज्ञान को। ऐसी जगह कोई खाली नहीं है जहाँ मेरी आत्मा न हो। तो ऐसा आत्मा न देखती हो, आत्मा उपस्थित न हो मेरे जीवन में, उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हमेशा आत्मा जो उपस्थित है, तो तेरे से अब कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, गलत विचार नहीं होगा। क्योंकि उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। आदमी के जब विचार उच्च और महान होते हैं तो आदमी का आचरण भी महान होता है। आदमी के जब विचार गिर जाते हैं तो आदमी का आचरण भी गिर जाता है। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि हृदय के दर्पण को हम साफ करने के लिए कौन सा साबुन पानी है, इसे हम गहराई से समझें। किसी पूजा पाठ से साफ नहीं हो सकता, आप इस बात को गहराई से समझ लें, क्योंकि भागवत में भी कहा है, पूजा 3 भांत की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। पूजा 3 प्रकार की होती है। प्रतिमा पूजा यानी मूर्ति पूजा, सब जानते हैं, क्योंकि मूर्तियां कहीं आसमान से नहीं गिरी हैं, सब इस आदमी ने ही बनाई। विज्ञान से लेकर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से लेकर, और ये जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो देवी देवता की हों, भगवान की हों, किसी की हों, आदमी ने ही तो बनाई। लेकिन होता क्या है, राम गढ़ी ताय मार्ग खावत और स्वयं गढ़ी ताय देव बतावत। जो प्रकृति ने गढ़ी बनाई जो प्राणी, उन्हें तो मार मार के खा रहे, और जो स्वयं गढ़ी ताय देव बतावत, स्वयं मूर्तियां निर्माण कर ली, उसे तो देवी देवता बना लिया। तो इस तरीके से हम इसे समझें, कोई भी प्राणी को मारना, उसकी हत्या करना, ये महाअपराध है। तो हम कह रहे थे कि वो कौन सा साबुन पानी है जिससे हम हृदय के दर्पण को धो सकते। तो संत गुरुजनों का सत्संग, ये वो जल है, सत्संग जल। सत्संग एक ऐसा जल है, सत्य का संग, क्योंकि 2 ही चीजें होती हैं, असत्य का साथ और सत्य का साथ। सत्य के साथ से हमारा हृदय का दर्पण स्वच्छ होता, पवित्र होता। जिस तरीके से पानी को अगर दूध के साथ मिला दो तो पानी दूध बन जाता,
पानी को शराब के साथ मिला दो तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला दो तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला दो तो पानी अमृत बन जाता। इसी तरीके से अपने मन को सत्य के साथ मिला दें तो मन सत्य के साथ होता, मन को असत्य के साथ, झूठ के साथ, छल कपट के साथ, राग द्वेष के साथ, हिंसा बुराई के साथ मिला दें, वैसा ही मन बनता चला जाता। कभी अपने मन को सत्य के साथ मिला करके देखे, पति के साथ मिलाए, पत्नी के साथ मिलाए, धन के साथ मिलाए, पद प्रतिष्ठा के साथ मिलाए, पता नहीं किस किस के साथ जीवन भर मिलाते हैं, लेकिन क्या कभी आत्मा के साथ मिला के देखे? आत्मा के साथ हम मिलाना जानते भी नहीं, क्योंकि उसका प्रयोग आध्यात्म विज्ञान का है। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का यत्न कर ले। आत्मा के साथ साथ मन जुड़ता चला जाए, यही तो सच्चा सत्संग है। यही तो सत्संग के जल से और हमारे हृदय का दर्पण पवित्र होता है। तो हृदय रूपी दर्पण जब हमारा पवित्र होगा तो क्या होगा? वो कहते हैं जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा का अर्थ है मन पवित्र। इसे रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही जन मुझे प्राप्त कर सकता, मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता। तो सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। मन की निर्मलता ये हृदय रूपी दर्पण की स्वच्छता का सच्चा जल और साबुन है। क्योंकि मन की निर्मलता में क्या होता है? हमारे कर्मों की पवित्रता होती। जब मन निर्मल मन के द्वारा हमारे कर्म पवित्र होंगे तो हमारे संस्कार भी पवित्र होंगे, और संस्कारों का जहाँ संस्कारों की पवित्रता होगी वहाँ पर हमारा हृदय का दर्पण चमचमाता होगा। तो तभी तो कहा है जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। जिसके दिल में धर्म का, दया का, पवित्रता का, निर्मलता का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऊपर से माला घुमाने से क्या होगा? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये सुमिरन है ना। माला तो खूब हाथ में घूम रही और जिब्या भी खूब मुख में पटक रहे, कोई नाम उच्चारण कर रहे, कोई मंत्र उच्चारण कर रहे, लेकिन मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये सुमिरन है ना। जब मन चारों तरफ भटक रहा, ये सुमिरन कैसे हो जाएगा? ये सुमिरन नहीं है। तो जब हमारा मन पवित्र होगा तो दिल का दर्पण साफ होगा, और जब दिल का दर्पण साफ होगा तो हमारा व्यवहार सुंदर होगा, हमारे अंदर सहनशीलता होगी। एक छोटी सी बात से समझेंगे कि चाहे हम गृहस्थी में हों, कहीं भी हों, हमारे अंदर सहनशीलता हो, विनम्रता हो, लघुता हो, तो हमारा जीवन कष्ट में, दुख में नहीं रहता। क्योंकि हर कष्ट, वो कहते हैं मुसीबत भी तो टलती है मर्दाग्नि के थपेड़ों से। सारी मुसीबतें मर्दाग्नि के थपेड़ों से टल जाती है, और सत्य रहनी और अपनी हृदय की विनम्रता, कोमलता से टल जाती है, सहनशीलता से टल जाती है। एक परिवार था, उसमें रोज हंसने की बात आती थी, ऐसी नहीं आती थी लड़ाई झगड़ा करने की। तो एक बार कई लोग इकट्ठे होकर के एक जगह पर चर्चा कर रहे थे कि भाई हम सब लोगों के घर में रोज झगड़ा होता है, लेकिन
अमुक परिवार में कभी झगड़े की तो बात सुनाई नहीं दी, हंसने की तो आवाज़ कभी कभी आ जाती है। ऐसा क्या उन लोगों में जादू है कि कभी झगड़ा ही नहीं करते। आपस में लोग चर्चा कर रहे थे, बैठे 4-6 लोग जो पढ़े लिखे थे और योग्य थे, आपस में चर्चा कर रहे थे बैठे। तब तक क्या होता है, वो सज्जन वहां आ गए, कहीं से आ रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, हमें लगता वही आ रहे हैं जिनके घर की हम लोग चर्चा करते थे। बड़ी खुशी मनाए कि देखो आ रहे हैं, आज उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन सा मंत्र जानते हो, तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता। तो वो आए, जैसे ही आए उन्होंने नमस्कार किया और नमस्कार करके बिठाया और उनसे पूछा कि भाई साहब, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमने आज तक तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं सुना, कभी आवाज़ भी सुनाई दी तो हंसने की आवाज़ सुनाई दी, इसका क्या कारण है, ये रहस्य हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता नहीं है, हम लोगों में झगड़ा तो होता लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि झगड़ा कैसे होता। कि कभी कभी हमारी पत्नी थोड़ा नाराज़ तो हो जाती है, लेकिन वो मुख से तो नहीं कुछ कहती, कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ उठा के मेरी तरफ फेंकती है। और क्या होता है, जब निशाना हम में लग जाता है, वो चीज़ हम में लग जाती है तो वो हंसती है खिलखिला के। और कभी कभी निशाना चूक जाती है तो हम हंसते हैं खिलखिला के। न तो हम गाली फक्कड़ बकते हैं, न वो गाली फक्कड़ बरती है, न कोई लड़ाई की बात होती है, बस इतनी लड़ाई होती है। कभी कभी वो हमारे व्यवहार से या किसी तरीके से थोड़ा चिढ़ जाती है तो कोई न कोई चीज़ हमारी तरफ फेंकेगी, और जब हमारे लग जाएगी वो चीज़ तो वो खूब हंसती है खिलखिला के, और हम शांत रहते, मुस्कराते रहते। और जब वो निशाना चूक जाती है तो हम हंसते हैं खिलखिला के और वो मुस्कराती रहती, लेकिन ऐसी झगड़ा नहीं होता। तो इस तरीके से इसकी जो वास्तविक सिद्धांत ये है कि गलतियां तो स्वाभाविक हैं, लेकिन गलतियों में हमें गाली फक्कड़ बकना, एक दूसरे को उल्टा सीधा कहना, मुँह फुला के बैठ जाना, बहुत टेंशन पाल लेना, ये सब अज्ञानता है। बैठ के हम सुलझा लें बात को। और दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकाल दें। ये व्यवहारिक ऊंचे व्यवहार की बात है, और ये ज़रूरी है। जैसे कबीर साहब ने कहा, अपनी कहे मेरी सुने सुन मिल एक होए। यथार्थ में वहाँ पर व्यवहार शुद्ध रहता है। हमें जैसे कोई बात गलत मालूम पड़ती है तो हम बड़े सामंजस्य से उस बात को कहें, और कह कर के आत्मीयता से जब बात कहेंगे तो मेरी बात मानी जाएगी। और इसी तरीके से दूसरे को भी पूरा अधिकार हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, परिवार में सबको बात कहने का अधिकार हो, और उसकी भी बात को पूरी तरीके से सुना जाए। और सुन कर के जब वो आत्मीयता से बात कहेगा तो दूसरे पर भी प्रभाव पड़ेगा। अपनी कहे मेरी सुने सुन मिल एक होए। सुन मिल कर के एक हो जाना, ये अपने संगठन और प्रेम की बात होती है। और जहाँ प्रेम जागृत हो जाए, समझो वहीं विचार ऊंचे हैं और वहीं दिल का दर्पण साफ है। दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का हुई। बैरागी ये नहीं है कि वेश ड्रेस पहन के बैरागी हो गए। वैरागी का सच्चा अर्थ है दिल का बिल्कुल दर्पण स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, वहाँ कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ये छल कपट ही जीवन को नरक बनाता। झूठ, छल, फरेब यही तो नरक बना देता। तो इस तरीके से याद रखें कि हम एक बात कह रहे थे
कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। हम केवल झूठे सुख को सुख मान रहे, और ये संसार मानो महाकाल का चवेना है। झूठे सुख से क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है, और जो सच्चे सुख के राही हैं, क्योंकि सच्चा सुख क्या है, देखो सच्चे सुख के पीछे जिन्हें हम, ऐसा नहीं बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जो झूठे सुख के पीछे अपना जीवन अहंकार में खो दिए और काल के गाल में चले गए, काल की चक्की में पिस गए। और ऐसे भी लोग हुए, ऐसा नहीं कोई गरीब ही हुए हों, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जो सच्चे सुख के पीछे अपने जीवन को महान बनाए, एक आदर्शमय बनाए। आपने सुना होगा महावीर स्वामी का नाम, वो भी एक राजा के बेटा थे, और जंगल में तप करके जितेंद्रीय पुरुष बन करके और एक बहुत बड़े महापुरुष बने। आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध का नाम, वो भी एक राजा के इकलौते बेटे थे, और झूठे सुख को उन्होंने तिलांजलि दे करके और सच्चे सुख के पीछे अपना पूरा जीवन समर्पित करके और एक बहुत बड़े समाज के प्रेरणा स्रोत बने, और कहना चाहिए एक आदर्श बने। और वही नहीं, देखो राजा भर्तृहरि झूठे सुख को छोड़ करके और सच्चे सुख के पीछे उन्होंने अपने जीवन को तपाया और तपा करके महान बने। और वही नहीं, राजा गोपीचंद और भी कई राजा महाराजा हुए। एक कबीर साहब के समय के राजा जिन्हें सुल्ताना सम्राट कहते हैं, एक बार कबीर साहब घूमते हुए बलख बुखारे शहर पहुँचे, वहाँ का सुल्ताना सम्राट था। कबीर साहब अपने शिष्यों को एक बाग में रोक करके सुल्ताना सम्राट के दरबार में पहुँचे, तो जैसे ही गेट पर प्रवेश करना चाहे, दरबानी लोगों ने, गेट कीपर लोगों ने कबीर साहब को रोक दिया और ये कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे? कबीर साहब ने कहा कि हम इस धर्मशाला में थोड़ी देर आराम करेंगे, तब आगे जाएंगे। दरबानी लोगों ने कहा, महाराज आपको क्या समझाऊं, ये धर्मशाला नहीं है। कबीर साहब ने पूछा, यहाँ पर क्या है? कि ये राजभवन है। कबीर साहब ने पूछा, यहाँ कौन रहता है? दरबानी लोगों ने कहा, यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा, इस सुल्ताना सम्राट के पहले कौन रहता था? कि उसका पिता रहता था। इस सुल्ताना सम्राट के पिता के पहले कौन रहता था? कि उसका पिता, उसके पहले उसका पिता। कबीर साहब ने पूछा, एक बात बताओ, इस सुल्ताना सम्राट के बाद कौन रहेगा? कि उसका बेटा। कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। कबीर साहब ने कहा, अरे भोले मानुस, जहाँ एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला, ये तो पक्की धर्मशाला है। और जहाँ इस बात को सुल्ताना सम्राट ने सुना, देखो कितनी शब्द की चोट लगी। सुल्ताना सम्राट ने सुना और वो आया, कबीर साहब के चरणों में मस्तक रख दिया आके, और क्या कहता है, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। अब बाहर की आंखें तो खुली थी, लेकिन कौन सी आंखें खोल दी? अंदर की आंखें खोल दी। जैसे अभी अंदर का चेहरा बता रहे थे, ऐसे ही अंदर की आंखें भी होती हैं। कबीर साहब ने कहा, बाहर की दोनों गई, हियो की गई हिराए, कहें कबीर जग चारों गई, ताको कौन उपाय? उसका कोई उपाय नहीं। तो सुल्ताना सम्राट कहता है कि हे गुरुदेव आपने मेरी अंदर की आंखें खोल दी, अब मुझे ये धर्मशाला नजर आने लगी। सुल्ताना सम्राट ने कबीर साहब को ले जाकर अपनी राजगद्दी पर बिठाया
और अपने पुत्र को बुला करके, कौन है, पुत्र को बुलाकर और उसका राज तिलक किया, उसे उत्तराधिकार सौंपा और कबीर साहब के साथ फक्कड़ हो गया। देखो इस तरीके से उसकी आंखें खुली और सांसारिक क्षणिक सुख को वो समझ गया कि वास्तव में एक अनंत स्थायी चिरस्थायी सुख शांत होती है। और वो अपना एक, उसके संबंध में एक भजन है, सुल्ताना बलख बुखारेदा, सुल्ताना बलख बुखारेदा, शाही तज कर लिया फकीरी, शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा, तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा, अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा, जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा, अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा, चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा, अब धरती पर शोभन लागे, अब धरती पर शोभन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, कहें कबीर सुनो भई साधो, फकड़ हुआ अखाड़े दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तो देखो जब अंदर की आँख खुली तो ये झूठे सुख को छोड़ करके आंतरिक आत्मिक सुख, शांति का सुख, कल्याण का सुख उसे दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से वही नहीं, देखो जब अंदर की आंख खुलती है, ये कहा है परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक नो ज्ञान की आंखें, जिसे कहा है सेल्फ नॉलेज थर्ड आई। तो इस तरीके से जब अंदर के नेत्र प्रस्फुटित होता है तो हमें जो सहज जीवन हमारा हो जाता, जो सहज जीवन जब होता है, आपने देखा
तुलसी का जीवन, तुलसी के जीवन में जब बदलाव आया तो इतना बदलाव आया, वो क्या कहते हैं, अब तक नसानी अब न नशे हों, अब तक नसानी अब न नशे हों। वो एक इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, वही जो जीवन में केवल मोह ममता और आसक्ति में पड़े हुए थे और उनके अंदर क्या जागृत हो गया, वही तीसरा नेत्र, विवेक नेत्र जागृत हो गया, सेल्फ नॉलेज जागृत हो गया। मीरा को देखिए, शबरी को देखिए, जिनके जीवन को आज हम आदर्श मानते हैं, जिनके भजनों को हम गुनगुनाते हैं और जिनके जीवन को हम ये मानते हैं ये कि बहुत महान भक्त हुए, महान संत हुए, महापुरुष हुए, भगवान हुए, देवी देवता हुए, उनके जीवन को याद करें कि वास्तव में मीरा एक सम्राज्ञी थी और जो राजस्थान के मेवाड़ परिवार की राजरानी थी। और वो राजरानी अपने जब उसके अंदर जब तीसरा नेत्र खुला, विवेक नेत्र खुला, मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। तो मीरा मगन होकर के अंदर की प्रसन्नता जब हो जाए, बाहर की दिखावट मिलावट न हो रह करके अंदर की सहजता जब होती है, वो तब आती है जब आत्मा के तल पर हमारा जीवन होता। जब आत्मा के तल पर जीवन होता तो निश्चित है अंदर की सहजता होकर के हमारे अंदर तीसरा नेत्र खुलता, जिसे थर्ड आई कहा। तो इस प्रकार जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी कहना चाहिए ये भक्तमती माताएं हुई, उन सबके आचरण को हम देखें और उस आचरण का अनुशीलन करें। केवल ये कहा है, ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यदि विषया शक्ति रही तो कंठी चंदन माला धारण क्या, यदि कठिन कंठ की फांसी तो कंठी माला का आशय क्या। जिस कल्पित सत्ता को अनदेख अलख समझते हो, अपने को तुच्छ बता करके उसको अगम्य ही कहते हो। अपने से कोई नहीं पृथक, तुम ही तो निज ईश्वर हो, तुम ही तो भाग्य विधाता हो, तुम ही तो निज परमेश्वर हो। माया से संबंध जोड़ जिसे कहते ईश ब्रह्मया अल्लाह, अपने से पृथक नहीं कोई है जिसे कहते तुम हो ईश्वर अल्लाह। वो नहीं निवासी घन कुंजों का, गिरि श्रृंगों से दूर कहीं, पंकज होठों में बास नहीं, चपला से रहता दूर कहीं। ग्रह गुहा में उसका वास नहीं, हो सकता नहीं निवास कहीं, पीले वस्त्रों व जटा जूट में है उसका आवास नहीं। दो संध्या मध्य मिलता है, कल्पना करो क्षीरोदध की, मंदिर में मस्जिद गिरजा में काबा काशी के सन्निधि की। मैं खोज थका पर मिला नहीं, अतिरिक्त शेष घट घट वासी, दिल भीतर खोजा तो पाया मैं रूप सदा जो अविनाशी। मैं महान माया से बाहर मानव करो विचार जरासी, अपने को छोड़ नहीं दूजा है तत्व जगत का अधिशासी। तो इस तरीके से हम अपने अंदर आत्मबल जगाएं, आत्मविश्वास जगाएं। जब आत्मबल और आत्मविश्वास जगेगा तभी हमारे अंदर आत्मज्ञान जगेगा, और जहाँ पर ये तीन चीज़ें होंगी हमारा जीवन धन्य धन और कृतार्थ हो जाएगा, हमारा दिल का दर्पण स्वच्छ होगा। तो हमने आज कुछ बातों पर निवेदन किया। यथार्थ में एक छोटी सी बात कह के बात बंद करेंगे
एक भक्तमती माता एक गांव में रहती थीं और बड़ी बूढ़ी माता थीं। वो नित्य प्रत अपना भजन ध्यान सब कुछ करती थी और बाहर से कोई भी संत आ जाते थे तो एक दिन ऐसे ही एक बूढ़े संत आए और उन्हें रुकना था, शाम हो गई थी। तो उन्होंने पूछा, भाई इस गांव में कोई मंदिर हो, आश्रम हो, कोई भक्त हो, हम आज रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ, एक बूढ़ी माता जी हैं, वहाँ उनके गुरुजी आया करते हैं, संत लोग भी आते हैं, कभी कभी भजन कीर्तन भी होते रहते हैं, चलो वहाँ रुक जाया, आप रुक जाना। तो संत को देखकर बूढ़ी माता बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के उन्होंने जलपान दिया और जलपान देने के बाद शाम का टाइम था, तुरंत भोजन बनाना शुरू कर दिया। भोजन बनाने के बाद उन्होंने संत से निवेदन किया कि महाराज आप भोजन पा लीजिए और इसके बाद मैं भोजन पाऊँ, तब देखो कुछ भक्त लोग आएंगे, कुछ सत्चर्चा होगी, सत्संग होगा। तो क्या होता है कि साधु ने कहा कि माता जी हम पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगा लें और इसके बाद हम भोजन करेंगे। बूढ़ी माता ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चा बोध ज्ञान होता है तो वहाँ कोई आग्रह और दुराग्रह नहीं होता कि हम ऐसा करेंगे। विवेक से जो काम तुल जाए और उसे करते हैं। तो साधु ने कहा कि पहले हम अपने ठाकुर जी का भोग लगा लें। तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं। तो वो भोजन लेकर के थाली में ठाकुर जी का भोग लगाया, इसके बाद स्वयं भोजन किया। अब माता जी मन मन में सोच रही हैं इन साधु जी को कैसे चिताया जाए। तो माता जी क्या काम करती हैं, कुछ देर बाद जब साधु ने भोजन कर लिया, स्वयं भी भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद वो क्या करती हैं, घर से बाहर गली में एक खंबा बिजली का लगा था, उस खंबे पर बल्ब टंगा हुआ था। उस बल्ब की रोशनी में जमीन पर को खोजने लगी, हाथ से कुछ खोज रही हैं और लगातार काफ़ी देर खोज रही हैं। साधु जी सोच रहे ये माँ इनका क्या खो गया है, बूढ़ी माता जी का क्या खोज रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि अरे माता जी रात हो गई है, क्या खोज रही हो, आराम करो, भजन भक्ति करो, क्या खोज रही हो, क्या खो गया। तो माता जी ने कहा कि महाराज जी एक कपड़े सिलने की सुई थी और वो कमरे के अंदर खो गई है, और कमरे के अंदर खो गई है, उसे हम ढूंढने के लिए बाहर गली में निकली हूं। ये बात सुनकर के साधु जी कहने लगे, अरे बूढ़ी माता जी क्या तुम्हारा दिमाग तो पगला नहीं गया, अरे जो चीज कमरे के अंदर खोई है बाहर ढूंढने से कैसे मिलेगी, ये तो बताओ, तुम बेकार में रात खो रही हो। तो बुढ़िया ने कहा जड़ से पृथक दृश्य जड़ में, जड़ से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज। बुढ़िया ने कहा निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए, भगवान खोज से मिल जाए, तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। बुढ़िया ने कहा निज से पृथक दृश्य जड़ में, अपने आत्मा से अलग और जड़ पदार्थों में, बाहर के पदार्थों में अगर भगवान खोजने से मिल सकता है तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया घर के अंदर खोई है वो भी बाहर मिल सकती। ये कहा तो बुढ़िया ने कहा कि बूढ़ी माता तुम नहीं जानती, तुम तो घर में रहती हो, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े तीर्थ व्रत जहाँ मूर्तियों में साक्षात भगवान के दर्शन किए जाते हैं, तुम्हें क्या पता यहाँ घर बैठी हो। बुढ़िया ने क्या कहा, बुढ़िया बोली साधु जी करो चित्त एक ठाम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। बुढ़िया ने कहा कि साधु जी तुम चित्त को एक ठाम करो, एकाग्र करो, ऐसा नहीं है तुम्हें लगता हो कि हम कहीं नहीं, हमने सात पुरी और चारों धाम भ्रमण किए।
बुढ़िया बोली साधु जी करो चित्त एक ठाम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। देखे चारों धाम सबन में पत्थर और पानी, कर्मन के पस पड़े मुक्ति की रहा भुलानी। चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया। पलटू 34 पचमुए घट में है वो राम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। चारों तरफ पचमुए, हम पूरा जीवन हमारा बुढ़िया कहती हम निकल गए, लेकिन घट में ही वो राम है, उसे तो हम व्यर्थ में चारों तरफ भटकते रहे। रामायण में भी कहा है कि रामायण में कहा है घट में है सूजत नहीं धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं घट में ही वो राम विराजमान है, संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है, वो दिखाई नहीं देता। कस्तूरी कुंडल बसा मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाय। ज्यों तलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अगर हम जागना चाहें तो जाग सकते हैं और अपने अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान जगा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया सदगुरु कबीर साहब के, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। मुख कहते हैं आत्म स्वरूप को, राम स्वरूप को, ईश्वर स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को। उस स्वरूप को जानने के लिए हमारे दिल में दुविधा खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक दिल में दुविधा बनी रहती है तब तक हम कुछ का कुछ मानते रहते हैं, और जब तक कुछ का कुछ मानते रहते हैं हम समझ नहीं पाते। तो इस तरीके से अगले रविवार को बताएंगे, 4 वेदों से लेकर के हर शास्त्र की बात बता करके हम ये समझाना चाहेंगे कि वास्तव में इस घटघटवासी राम जो घट घट में रमा है, जिस चेतन सत्ता के बिना ये जीवन नहीं चलता, हम उसे नहीं जान पाते और अन्य अन्य कल्पनाएं करते रहते। क्योंकि ये गीता में भी कहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। एक अंग्रेजी में दार्शनिक ने कहा है, कास्ट द वाई सर्चिंग फाउंड आउट गॉड, क्या हम अपने से बाहर खोजकर ईश्वर को पा सकते? तो इस तरीके से दिल में खोज दिलहिमा खोजो यही करीमा रामा, कबीर साहब ने कहा। हृदय बसे तेरी राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाए पलक की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो इस तरीके से केवल हमें दिल का दर्पण साफ करना है बस, और दिल का दर्पण बस हमें सत्संग के जल से और सत्कर्मों के साबुन से, सत्संग के जल से और सत्कर्मों के साबुन से हमारे दिल का दर्पण साफ हो सकता। और जब दिल का दर्पण साफ होगा तो अंदर ही हमें परमात्मा नजर आएगा। तो इन महामंत्रों को हम याद रखें कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। और जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। जब तक हमारे दिल पर समर्पित नहीं होगा तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तो इन बातों को हम स्मरण करते रहें और अगले इतवार में इसके आगे की बात बताई जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।